नोटेशन को काफ़ी टाइम हमने रीड करने की कोशिश करी बट हम कर नहीं पाए, और जब बात होती है स्टाफ नोटेशन की प्रॉपर शीट म्यूजिक की तब तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। जी हाँ, अपने आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि हम शीट म्यूजिक को कैसे रीड करते हैं। मैं प्रॉपरली आपको ई बुक का रेफरेंस लेके काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगा जो उस ई बुक में मेंशन नहीं है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। सो ऑन द स्क्रीन हमारे पास चैप्टर नंबर 2 आज ओपन है ई बुक का, राइट, जो कि चैप्टर नंबर 1 तक हमने सारे के सारे लेक्चर्स ऑलरेडी देखे हैं। होप सो आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप सीधा यूट्यूब में कमेंट में कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको वहीं पे आंसर भी दे सकूँ। सो पेज नंबर 36 से हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट है। चैप्टर नंबर 2 में क्या चीज़ होगी ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। चैप्टर 2 पूरा का पूरा जो बेस्ड है वो है रीडिंग म्यूजिक बेसिक्स, राइट। सो जो वेस्टर्न शीट्स होती है, राइट, जो स्टाफ नोटेशन होती है उसको हम कैसे रीड करते हैं ये मैं आपको चैप्टर 2 में एक्सप्लेन करूँगा, राइट। सो सबसे पहले हमने नोटेशन को एक्सप्लेन किया है जिसमें कि स्टाफ्स हैं एंड क्लेफ्स हैं, राइट। अब क्लेफ्स में दो टाइप से क्लेफ्स हैं, जैसे कि ट्रेबल क्लेफ, बेस क्लेफ, ये दोनों क्या होते हैं ये मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड सेक्शन हमारा चैप्टर 2 का जो बोल रहा है वो है नोट वैल्यूज, मतलब वैल्यूज ऑफ नोट। अभी जो नोट वैल्यूज होती है वो क्या होती है, वो टाइमिंग, मतलब वो रिदम के लिए होती है, राइट। फिर इसमें डिफरेंट टाइप्स के नोट्स हैं, सिग्नेचर्स हैं, टाइम सिग्नेचर्स हैं, कैसे हम काउंट करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस में आपको कराऊंगा। देन रीडिंग नोट ऑन द स्टाफ, फिर हम स्टाफ के ऊपर जब नोट्स को रखते हैं या स्टाफ शीट्स हमें जब मिलती हैं तो हमें कैसे हम उन नोट्स को रीड करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। देन इसके बाद बहुत ही सिंपल सी कुछ एक्सरसाइजेज होंगी जो मैं शीट म्यूजिक के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा, और एक हाथ से कैसे प्ले करनी है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन बहुत ही सिंपल से कुछ रिदम एंड काउंटिंग टेक्निक्स हैं जो मैं आपको इसी सेकेंड चैप्टर के लास्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था वो कम्प्लीटली हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पियानो था। आपने हैंड्स देखे कि लेफ्ट एंड राइट हैंड के जो फिंगर नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। पियानो में हमने पेडल्स देखे, कितने कितने टाइप्स के पेडल्स होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। सेकंड चैप्टर में हम जो कवर करेंगे वो पूरा का पूरा जो हमारा रहेगा वो है कि हम म्यूजिक को कैसे रीड करते हैं, वेस्टर्न शीट्स को हम कैसे रीड करते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्टाफ, क्लेफ्स एंड लेजर लाइन, राइट। अगर मैं बात करता हूँ स्टाफ की, क्लेफ्स की और लेजर लाइन्स की तो वो क्या होते हैं ये बहुत ही अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो जैसा कि फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्टाफ इज द फाउंडेशन अपॉन विच द नोट्स आर ड्रॉन, राइट। सो बेसिकली जो फर्स्ट लाइन लिखी है उसका मतलब क्या है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको मैं बताता हूँ। जो स्टाफ होता है वो क्या होता है, वो फाउंडेशन है, मतलब वो बेस है, वो एक नींव है, ठीक। जैसे कि घर जब बनता है तो उसकी सबसे पहले नींव हम रखते हैं, राइट, तो वो क्या है, वो उसकी फाउंडेशन है। इन द सेम वे जो स्टाफ होता है वो भी क्या है, वो एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर हम अपने नोट्स को ड्रॉ करते हैं या हम अपने नोट्स को उसके ऊपर रखते हैं जिससे कि हम प्रॉपर उसको रीड कर पाए, राइट। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि किस तरह से हम लोग नोट्स को रीड करेंगे, तो अब हम आने वाले लेक्चर में ये देखेंगे कि किस तरह से हम नोट्स को हम रीड करते हैं, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे 5 लाइन्स आपको दिख रही है, राइट। तो ये जो स्टाफ होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो 5 हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती है। ये आपकी फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई एंड फिफ्थ हो गई, राइट। सो बेसिकली स्टाफ को क्या हुआ, स्टाफ को हमने क्या रीड किया कि स्टाफ क्या है, वो फाउंडेशन जिसके ऊपर नोट्स को हम ड्रॉ करते हैं, राइट। सो ये 5 जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है यही हमारी क्या होती है, स्टाफ होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो ये क्या है, ये 5 लाइन्स है और ये भी 5 लाइन्स, तो ये क्या है, ये बेसिकली एक स्टाफ है। अगर मैं अपने नोट्स को प्ले करूंगा तो आपने देखा जो नोट्स थे वो हमारे कहाँ आ रहे हैं, वो हमारे स्टाफ के ऊपर ही सारे ड्रॉ हो रहे हैं। अगर मैं राइट हैंड में प्ले कर रहा हूँ तो राइट हैंड ऊपर वाले में जा रहा है, लेफ्ट हैंड में प्ले कर रहा हूँ तो वो नीचे वाले में जा रहा है, राइट। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ अभी, राइट। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे मेंशन है कि द मॉडर्न स्टाफ कंप्राइजेस 5 लाइन्स एंड 4 स्पेसेस। जैसा कि आप देख रहे हो जो सेकंड लाइन यहाँ पे लिखी हुई है वो क्या है, जो मॉडर्न स्टाफ है। मॉडर्न स्टाफ का मतलब जो आज हम लोग 21st सेंचुरी में यूज कर रहे हैं उसमें क्या होती है, उसमें 5 लाइन्स होती हैं और 4 स्पेसेस होते हैं, राइट। तो जैसे कि मैं लाइन्स की बात करूँ, 1 लाइन, 2, 3, 4 एंड 5, राइट, ठीक। अब जो हम काउंटिंग करते हैं वो हमेशा ध्यान रखिए वो हम नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं, मतलब डाउन टू अप हम मूव करते हैं, राइट। सो जो लाइन का नंबर होगा वो सबसे बॉटम वाली 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड फिर 5। इसी तरह से जो स्पेसेस है, मतलब जो लाइन्स के बीच में स्पेसेस है वो भी हम डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाएंगे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ,
सो ये 4 स्पेसेस हो गई और 5 लाइन्स हो गई। इन्हीं में हमें अपने नोट्स को ड्रॉ करना होता है, रखना होता है और रीड करना होता है। ठीक, नेक्स्ट, every line or space on the staff represent a white key on the keyboard, right? जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जो लाइन है या फिर जो स्पेस है वो क्या है, वो एक वाइट की है हमारी इंस्ट्रूमेंट के, राइट? अब अगर जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ आपको प्रॉपर बहुत ही अच्छी तरह से सिंपल लैंग्वेज में, राइट? तो जैसे कि आपको इस स्क्रीन पे देखना है जो मेरे यहाँ पे आ रही है, राइट? सो इस स्क्रीन में आप जब देखोगे तो अभी जैसे मैंने एफ को होल्ड किया तो ये क्या है, ये वाइट नोट है एफ। इसी तरह से मैंने जैसे आगे मूव करा A, B, C, तो ये क्या है, देखो मैं ये सारे के सारे वाइट नोट्स को प्रेस कर रहा हूँ और ये सारे के सारे क्या है, ये वाइट नोट्स ही हमारे स्टाफ में आ रहे हैं, राइट? अब अगर जैसे मैं A3 को प्रेस करता हूँ तो ये भी वाइट नोट है। आगे मैंने प्रेस किया B, C, D, E, F, G, A, B, so ये सारे क्या है, स्टाफ नोट्स, वाइट नोट्स। इन द सेम वे जब मैं C3 से लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा तो भी वो क्या होंगे, वाइट नोट्स होंगे और वो हमारे डाउनवर्ड की तरफ मूव करेंगे, मतलब नीचे की तरफ मूव करते जा रहे हैं, राइट? सो इस तरह से हमने देखा कि जितने भी हमारे स्टाफ पे नोट होते हैं, राइट, चाहे वो लाइंस पे है चाहे वो स्पेसेस पे है, राइट, वो क्या होते हैं, वो वाइट नोट्स ही होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट। बात करते हैं क्लेफ्स की। क्लेफ्स असाइन इंडिविजुअल नोट्स टू सर्टेन लाइंस और स्पेसेस, राइट? अब जैसे कि राइट हैंड को प्ले करने के टाइम हम राइट हैंड वाली शीट रीड करेंगे या राइट हैंड वाले क्लेफ्स को रीड करेंगे, लेफ्ट हैंड को प्ले करते टाइम हम लेफ्ट हैंड वाले क्लेफ को यूज़ करेंगे। सो उसके लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक बनाई गई है कि जो हमारा ट्रेबल क्लेफ होता है, ट्रेबल क्लेफ का मतलब जो हमारा राइट हैंड के लिए क्लेफ होता है वो ये वाला होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड के लिए क्लेफ होता है वो ये वाला होता है, बेस क्लेफ होता है, ठीक? सो ट्रेबल क्लेफ मतलब जो राइट हैंड के नोट्स है, बेस क्लेफ मतलब जो लेफ्ट हैंड के नोट्स है, ठीक? अब जैसे C3 आपको पता है कि जो C3 है वो क्या है, वो मिडिल सी ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट है। अब अगर C3 के मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा, मतलब डाउनवर्ड जाऊंगा अपने पियानो पे, तो जो नोट्स होंगे वो यहाँ पे मतलब बेस क्लेफ में आ जाएंगे। अब अगर C3 के मैं राइट साइड पे मतलब राइट साइड में ऊपर की तरफ मूव करूंगा तो जो नोट्स हैं वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक? अब जैसे मैं बात करता हूँ C3 से लेफ्ट की तरफ, तो आप देखिएगा कि हमारे जो नोट्स हैं, राइट, वो डाउनवर्ड मूव करेंगे, राइट? इसी तरह जब C3 से हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, ठीक, तब हमारे नोट्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे, राइट? सो हमने ये देखा कि जो राइट हैंड के नोट्स हैं वो कहाँ आ रहे हैं, वो ट्रेबल क्लेफ में आ रहे हैं, राइट? मतलब ये वाले क्लेफ, ट्रेबल। जो लेफ्ट हैंड के नोट्स हैं वो हमारे बेस क्लेफ में आ रहे हैं, मतलब ये नीचे वाले क्लेफ, राइट? सो इसी तरह से हम इजीली जान पाते हैं कि राइट हैंड का कौन सा पोर्शन है और लेफ्ट हैंड का पोर्शन कौन सा है, ठीक? तो बेसिकली 2 क्लेफ होते हैं, ट्रेबल क्लेफ एंड बेस क्लेफ। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल क्लेफ की एक एक करके। फर्स्ट वी विल डिस्कस द ट्रेबल क्लेफ, ऑल्सो कॉल्ड द जी क्लेफ, राइट? सो ट्रेबल क्लेफ का एक नाम और है जिसे हम क्या बोलते हैं, जी क्लेफ, राइट? हम चाहे तो ट्रेबल क्लेफ बोलें चाहे जी क्लेफ बोलें, दोनों एक ही है, ठीक? तो इसको ट्रेबल क्लेफ को हम जी क्लेफ क्यों बोलते हैं, इसका रीजन एक बहुत ही अच्छा है, राइट? देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है। जो हमारा ट्रेबल क्लेफ जब हम ड्रॉ करते हैं, राइट, तो जो हमारी लाइन होती है, ये सेकेंड लाइन, मतलब ये वाली जो लाइन, राइट, ये जी लाइन होती है। अभी मैं आगे बताऊंगा क्यों ये जी होती है। जो इसका जो ये मूवमेंट होता है ना, वो यहाँ पे स्टार्टिंग जो लाइन सबसे पहले कट होती है वो होती है सेकेंड लाइन, और सेकेंड लाइन का नेम होता है जी। तो इसलिए हम ट्रेबल क्लेफ को जी क्लेफ ही बोलते हैं, राइट? अब हम बात करते हैं कि लाइंस के नेम क्या। देखो लाइंस के नेम को ध्यान रखने के बहुत ही अच्छे से एक स्टेटमेंट है जो यहाँ पे बुक में मेंशन है, एवरी गुड बॉय डज फाइन, राइट? सो देखो फर्स्ट लाइन का नेम है एवरी, दैट इज ई। सेकेंड लाइन का नेम है जी, दैट इज गुड। थर्ड लाइन का नेम है बी, दैट इज बॉय। फिर आया डी, दैट इज डज, और लास्ट आ गया फाइन, राइट? सो एवरी गुड बॉय डज फाइन। अब फर्स्ट लाइन पे जितने भी नोट आएंगे वो सारे क्या होंगे, ई। आप यहाँ पे देखो सेकेंड लाइन पे जितने भी नोट आएंगे वो क्या होंगे, जी। फिर हमारे जो नोट्स आएंगे थर्ड लाइन पे बी हो जाएंगे, फोर्थ लाइन पे सारे नोट्स जो आएंगे वो हो जाएंगे डी, और लास्ट लाइन पे जो नोट सारे आएंगे वो हो जाएंगे एफ, ओके? इस तरह से जो लाइन का नेम हो गया वो क्या हो गया, एवरी, दैट इज ई, गुड जी, बॉय बी, डज डी, फाइन एफ, राइट? सो एवरी गुड बॉय डज फाइन। ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है और आपको ये लाइंस के जो नेम है ट्रेबल क्लेफ के वो याद रहेंगे। फिर हम बात करते हैं स्पेसेस की। तो पहले स्पेस का नेम है एफ, सेकंड स्पेस का नेम है ए, फिर सी एंड फिर ई, राइट? सो एफ पहला स्पेस, ए सेकंड स्पेस,
थर्ड स्पेस एंड लास्ट स्पेस ई, राइट। तो आपने देखा फर्स्ट स्पेस के जितने नोट्स होंगे ट्रिपल क्लेफ में एफ होगा, सेकंड स्पेस के जितने नोट होंगे वो ए, थर्ड स्पेस के जितने नोट होंगे वो होंगे सी, और आपके लास्ट स्पेस दैट इज फोर्थ स्पेस के जितने भी नोट होंगे वो होंगे ई। तो इसलिए हमारे जो स्पेसेस हो ट्रिपल क्लेफ के वो क्या हो गए, वो हो गए फेस, राइट। तो इस तरह से हम ये दो शॉर्टकट्स बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं और हमें ट्रिपल क्लेफ के लाइंस एंड स्पेसेस के जो नोट्स नेम है वो हमें बहुत ही अच्छे से याद रहेंगे। एक बार और बता देता हूँ, जो लाइंस है उसके लिए स्टेटमेंट है एवरी गुड बॉय डज फाइन, जो हमारा स्पेसेस हैं उसके स्टेटमेंट है फेस। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन का नाम हो गया ई जी बी डी एफ, और सेकंड जो स्पेसेस हैं हमारे उनका नाम हो गया एफ ए सी ई फेस। ओके, सो इस तरह से हम ट्रिपल क्लेफ में हम अपने लाइंस के और स्पेसेस के नोट्स को याद रखते हैं। ये है शॉर्टकट, ठीक। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे ट्रिपल क्लेफ को, जो रीज़न मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल क्लेफ को जी क्लेफ क्यों कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखो आप कि जो ट्रिपल क्लेफ को बनाने का तरीका होता है, जैसा अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये ऊपर घूमेगा, थर्ड लाइन को टच करेगा, ठीक है, फिर नीचे आके फोर्थ लाइन को टच करेगा, ऐसे जाएगा 8 की तरह, और ये फिर घूम के इधर आएगा और ये आके यहाँ पे ये पूरा डॉट फिल हो जाएगा। ये बहुत अच्छा नहीं बना क्योंकि मैं माउस से बना रहा हूँ, राइट। सो बेसिकली जो तरीका है यही है बनाने का, राइट। आपने ऐसे करना है, ओह सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया भाई, फिर से एक बार कोशिश करना है, राइट। स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ से ड्रॉ करना है, इसको टच किया, ये ऊपर गए, ये ऊपर गए, और ये ऊपर जाके और आ गए ये यहाँ, ठीक। सो अब देखो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्रॉ करना, तो जो पहली लाइन कट हो रही है वो क्या है, वो ये सेकेंड लाइन है, और सेकेंड लाइन का नेम हमने क्या देखा था, एवरी गुड, गुड मतलब जी। तो इसलिए हमने ट्रिपल क्लेफ का जो दूसरा नेम रखा है वो क्या रखा है, जी। मतलब मैंने नहीं रखा है, टेक्निकली हम लोग इसे जी क्लेफ भी बोलते हैं या फिर ट्रिपल क्लेफ भी बोलते हैं। तो आपको रीजन पता लग गया होगा कि ट्रिपल क्लेफ को जी क्लेफ क्यों बोला जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं नोट्स ऑन द स्पेस अबाउट जी इज ए। अब देखिए जो हमारी सेकंड लाइन थी वो जी है, अब इसके ऊपर वाला जो स्पेस है यहाँ पे लिखा है, जो ऊपर का स्पेस है जी के ऊपर वाला, ठीक। मतलब कि जो जी लाइन है वो सेकंड लाइन और इसके ऊपर का स्पेस है ये, तो इस लाइन में जो नोट आएंगे वो क्या होंगे, ए, राइट। सो हमारे पास आप सबको पता है कि म्यूजिक में जब हम ABCD पढ़ते हैं तो वो क्या होती है, C D E F G A B C। तो सेम चीज़ यहाँ लिखा है कि C D E F G, G के बाद ये मत सोचो कि H आएगा, G के बाद A B C ही चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे मेंशन है। The note on the line above A is B, राइट। अब A के ऊपर नोट कौन सा आएगा, फिर हमारी थर्ड लाइन आ गई, वो क्या हो गया, B हो गई। इसी तरह से आप अगर ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, सो G A B C D E F G, तो ये हमारे सारे नोट्स आ गए, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, मैंने सारे नोट्स होल्ड किए, एक ऑक्टेव से लेके दैट इज G3 से G4 तक मैंने सारे वाइट नोट्स होल्ड किए। तो अब देखो हमारे G से हमारे G4 तक सारे नोट्स कवर है, एक लाइन में जा रहा है, एक स्पेस में जा रहा है। अगर मैं इंडिविजुअल प्ले करता हूँ, पहला लाइन में है, फिर स्पेस में, फिर लाइन में जाएगा, राइट। सो इस तरह से हमने देखा एक नोट लाइन पे आ रहा है, एक नोट हमारे स्पेस में आ रहा है, राइट। अब बात करते हैं वी जस्ट रैन आउट ऑफ रूम टू प्लेस नोट व्हाट हैपेंड नाउ। अब जब हमने ये वाला नोट प्ले किया दैट इज G4, तो आपने देखा जब हम G4 प्ले कर रहे हैं तो हमारा जो नोट है वो देखो लाइन पे नहीं आ रहा है, इन 5 लाइंस में नहीं आ रहा है, वो क्या है, वो लाइन के ऊपर चला गया, मतलब कि यहाँ पे चला गया। अब क्या हम क्या करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हमारी जो स्टाफ है वो ख़त्म हो जाता है, हमारी 5 लाइंस ख़त्म हो जाती हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं, हम लेजर लाइंस का यूज़ करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा लाइन। देखो जब मैंने अभी जी के बाद जब मैं यहाँ पे ए प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो ये छोटी सी लाइन आ गई, राइट। इन द सेम वे जैसे मैं आगे गया तो देखो ये लाइन के ऊपर आ गया, सेम ही जो एक्स्ट्रा लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, राइट, नोट्स को रखने के लिए जो स्टाफ में नहीं आ पा रही हैं, उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, लेजर लाइंस, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, अ लेजर लाइन इज अ स्मॉल लाइन दैट एक्सटेंड्स द स्टाफ व्हेन वी रन आउट ऑफ, राइट। तो लेजर लाइन एक वो लाइन होती है जब हम अपने स्टाफ को एक्सटेंड करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। कब बढ़ाते हैं, जब हमारे पास वो 5 लाइंस हमारी खत्म हो जाती है, भाई तभी तो हम बढ़ाएंगे। जैसे अगर मैंने ई से स्टार्ट किया, सो E G B D F, राइट, 5 लाइंस हो गई हमारी, खत्म हो गई। अब हम जब G के बाद हम F के बाद हम कोई नोट प्रेस करेंगे, जैसे हमने F4 के बाद हमने G प्रेस किया, फिर हम इसके आगे भी तो ये पियानो में नोट्स हैं, तो जब हम यहाँ प्रेस करेंगे तो हम एक्स्ट्रा लाइंस लगा देंगे, उन एक्स्ट्रा लाइंस को हम क्या बोलते हैं, लेजर लाइंस, राइट। फिर जब हमने G के आगे देखा तो ये आ गया, ठीक।
सो सेम लाइन यहाँ पे लिखी है, विद द लेजर लाइन ड्रॉन वी कैन प्लेस द ए। तो इस तरह से हम लेजर लाइन लगा दी तो हमने क्या देखा, हमने कि यहाँ पे ए को भी हमने रख दिया, ठीक। बट ये जो लेजर लाइन है वो स्टाफ में नहीं है, हमने कब यूज़ करी जब स्टाफ हमारे खत्म हो, ठीक। फिर हम बात करते हैं अब बेस क्लेफ की, जो लेफ्ट हैंड के लिए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफ क्लेफ भी होता है। सो सेम रीज़न यहाँ पे भी इसका कुछ होगा कि हम इसको एफ क्लेफ क्यों बोलते हैं, राइट। जैसे हमने ट्रेबल क्लेफ में देखा कि हम लाइंस को और स्पेसेस को याद रखने के लिए कुछ शॉर्टकट यूज़ करते हैं, इन द सेम वे हम बेस क्लेफ के भी लाइंस और स्पेसेस को याद रखने के लिए कुछ शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो स्टेटमेंट है लाइंस के लिए, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी लाइंस होती है, राइट, बेस क्लेफ की, वो क्या होती है, गुड बॉय डज फाइन ऑलवेज, राइट। सो जो पहली लाइन है वो क्या है, हमेशा ध्यान रखिए, जो काउंटिंग होती है वो डाउन टू अप होती है, राइट, बॉटम टू अप होती है। सो ये क्या हो गया, गुड बॉय डज फाइन ऑलवेज, राइट। सो जी बी डी एफ ए, राइट। सो हमने जी से स्टार्ट किया तो फर्स्ट लाइन जी, बी डी एफ एंड ए। सो गुड बॉय डज फाइन ऑलवेज। आप देखो जैसे जैसे मैं नोट प्ले कर रहा था, गुड बॉय डज फाइन ऑलवेज या जी बी डी एफ ए, तो ये एक एक लाइन की तरफ मूव कर रहा था, जी सेकेंड लाइन पे आ गया, थर्ड लाइन पे आ गया एंड फोर्थ लाइन पे आ गया और लास्ट फिफ्थ लाइन पे आ गया, राइट। तो इस तरह से गुड बॉय डिजर्व्स फूड ऑलवेज, इट डज फाइन ऑलवेज, कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से हम अपने बेस क्लेफ के लाइंस के नोट्स को याद रखते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसेस। सो सेम जो स्पेसेस हैं वो हमारा पहला होगा ए सी ई जी, फिर सेकंड हो गया सी ई और फोर्थ हो गया जी। इसके लिए जो स्टेटमेंट बनाया गया है वो बनाया गया है ऑल काउस ईट ग्रास। तो इस तरह से अब ऑल काउस ईट ग्रास, मतलब स्पेसेस में जो नोट्स आएंगे वो ए सी ई जी होंगे और जो लाइंस पे नोट आएंगे वो जी बी डी एफ ए के अकॉर्डिंग, ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो बेस क्लेफ है इसको हम एफ क्लेफ बोलते क्यों, ठीक है। जैसे हमने जी क्लेफ को एक्सप्लेन किया तो सेम रीज़न है कि देखो सबसे पहला जो हम जब एफ क्लेफ ड्रॉ करते हैं या बेस क्लेफ या बेस क्लेफ हम जब ड्रॉ करते हैं, राइट, सो हम उसकी जो स्टार्टिंग करते हैं वो कहाँ से करते हैं, वो हम यहाँ से करते हैं, मतलब सेकेंड लाइन जब हमने जो बनाना स्टार्ट किया, जैसे मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ बनाने की माउस से, ठीक है। तो ये मैंने टच किया और ये यहाँ पे आ गया, ठीक, सब, और यहाँ पे ये दो डॉट लगा दिए, ठीक। तो जो ये क्लेफ स्टार्ट होता है वो सेकंड लाइन से, आई मीन फोर्थ लाइन से स्टार्ट होता है, और जो फोर्थ लाइन है वो क्या है, वो है फाइन, दैट इज एफ। तो इसलिए इस क्लेफ को हम एफ क्लेफ भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, द स्टाफ लाइन इज बिटवीन द टू डॉट ऑफ द क्लेफ इज एफ। इसलिए हमने क्या बोला, ये जो दो डॉट्स लगाए इनके बीच में कौन सी लाइन है, एफ। या तो आप ऐसे याद रख सकते हो, या तो जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो आप याद रख सकते हो कि जो फर्स्ट लाइन जो कट कर रहा है या जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, उसका एफ। इसलिए हम बेस क्लेफ को एफ क्लेफ ही, राइट। अब हम इजीली इन नोट्स को फिल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एफ से स्टार्ट किया गया था, राइट। सो एफ जी ए, ठीक, ये हमारे नोट्स हो गए बेस क्लेफ के। अब जब हम एकदम बॉटम लाइन से स्टार्ट करेंगे तो जी ए पी डी ई एफ जी, हमारे ये सारे नोट्स और सारे स्पेसेस हमारे बेस क्लेफ के फिल हो गए इस तरह से, राइट। तो फर्स्ट स्पेस, फर्स्ट लाइन में क्या आया, जी, फिर ए आया, फिर बी, फिर आया सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी एंड फिर लास्ट लाइन में क्या आ गया, ए, ठीक। अब अगर आप ऊपर मूव करेंगे तो एक बार आ जाएगा बी और फिर आ जाएगा मिडिल सी, राइट, जिसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मिडिल सी कहाँ पे जाएगा, राइट। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्रॉपर जो क्लेफ्स होते हैं स्टाफ में, राइट, क्या होती है, लेजर लाइंस क्या होती हैं, ट्रेबल क्लेफ क्या होते हैं, बेस क्लेफ क्या होते हैं एंड ट्रेबल एंड बेस क्लेफ के अदर नेम क्या होते हैं, कैसे याद रखना है, राइट। अब हम बात करते हैं ग्रैंड स्टाफ की। तो ग्रैंड स्टाफ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसी से पूरा जो वेस्टर्न म्यूजिक की शीट्स बनी है इसी से बनी है, राइट। तो देखो ग्रैंड स्टाफ में टोटल 11 लाइन्स होती है, राइट, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है। ये 5 ऊपर वाली मैंने पेयर करी हुई है और 5 नीचे वाली पेयर करी हुई है। अभी जो बीच की मिडिल लाइन आपको दिख रही है ये वाली, ये क्या है, ये मिडिल लाइन है। और ये जो मिडिल लाइन है वो किसके लिए होती है, वो मिडिल सी के लिए होती है, मतलब C3 के लिए होती है, राइट। सो इसलिए हम मॉडर्न स्टाफ में क्या करते हैं, हम 10 लाइन्स को ड्रॉ करते हैं। ये देखो 10 लाइन्स, 5 और 5, और जो मिडिल वाली लाइन होती है उसको हम ड्रॉ नहीं करते हैं, बट हमेशा जब भी मिडिल सी आएगा तो वो कहाँ आएगा, ऑटोमेटिक वो अपने आप एक लाइन ले लेगा, ठीक है। जैसे ये देखो, जैसे कि हाँ यहाँ पे दिख रहा है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि जो जब मैं C3 प्रेस कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मिडिल में आ रहा है, ना वो बेस में आ रहा है ना वो ट्रेबल में आ रहा है, उसके पास एक ऑलरेडी लाइन भी आ रही है। तो इसीलिए जब भी हम मिडिल सी को प्ले करते हैं, एक तो वो ऑटोमेटिक बेस और ट्रेबल क्लेफ के बीच में आता है।
ठीक, इस तरह से जो हमारा ज्वाइन होता है, मतलब कॉम्बिनेशन या यूँ कहूँ कि जो रिलेशन होता है ट्रेबल क्लेफ का और बेस क्लेफ का, वो मिडिल सी ऐसे बांध के रखता है उसको, ठीक है। The C is commonly called a middle C since it corresponds to the middle staff line of the grand staff. ये जो मिडिल सी है वो क्या है, वो हमारे इंस्ट्रूमेंट का मिड पॉइंट होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर मिडिल सी है तो राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, राइट हैंड के लिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड, राइट। फिर हम बात करेंगे न्यू ड्यूरेशन की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इतना रखते हैं स्टाफ को, राइट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि नोट ड्यूरेशन क्या होती है, कितने टाइप्स के नोट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नोट। तब तक आप इसे बहुत अच्छे से मेमोराइज करें, नोट्स बनाएं, कोशिश करें। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें या अपने क्वेश्चंस को कमेंट्स में पुट अप करें, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.